बिहार की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई उनका सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जिक्र है, मात्र नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया यही जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में मात्र राजस्थान के मामले को उल्लेखित करते हुए बिहार और यूपी की याचिकाओं को भी उल्लेखित किया, मात्र उन्होंने एनसीटी के 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द किया है। बाकी कहाँ भर्ती हो गई, कहाँ नहीं हुई, कहाँ शामिल होके हो गई, कहाँ बाहर होके हो गई, उसको लेकर कोई चर्चा नहीं करी है, कोई आदेश पारित नहीं किया है कि किनको बाहर करना है, किनको नहीं करना। चैलेंज फैसला है उसके बाद से लागू करना है, पहले से लागू करना है, राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला है उससे पहले लागू होगा या बाद से होगा या 2018 से लागू होगा, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई चर्चा नहीं करी। एक कॉमन जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको बीएड को बाहर करते हुए और एनसीटी गजट नोटिफिकेशन को रद्द करने का। अब बिहार की क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा स्थगित होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में जो बिहार की तरफ से याचिकाएं लगी उसका जिक्र किया गया, बट उसमें ओनली नोटिफिकेशन चैलेंज पर ही जिक्र हुआ और उसको नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। छठे चरण की भर्ती में यदि बिहार वालों को बीएड के लगे हुए को हटाना है तो पटना हाईकोर्ट में आपका केस लगा हुआ है नोटिफिकेशन रद्द करने को लेकर, और सब्जेक्ट टू रिट पिटीशन उनकी ज्वाइनिंग हुई है। आप मजबूती से लड़ाई लड़के उनको बाहर कर सकते हैं और उनको हटवा सकते हैं और आप अपनी ज्वाइनिंग पा सकते हैं। अब जो अगस्त में होने वाली जो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा स्थगित होगी, यदि डीएलएड साथियों की मजबूती रही वो इस फैसले को जिक्र करें, ज्ञापन दें, वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो बिहार की याचिकाओं का उल्लेख है वो मेंशन करके पैराग्राफ उनको दिखाएं कि ये रहा नोटिफिकेशन, हमारा भी चैलेंज था, सुप्रीम कोर्ट में रद्द हो गया, आप इनको बाहर कीजिए और परीक्षाएं आगे खिसकेंगी, बीएड बाहर होगी बिहार से भी। जो कई यूट्यूबर जो कई कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं ये राजस्थान का फैसला है, उनको कुछ भी मालूम नहीं, फैसला पढ़ना नहीं आता। वो इस पैराग्राफ जो मैंने बताया बिहार और यूपी के और पश्चिम बंगाल के केस का जिक्र है वो भी पढ़ लें, और आईए भी बहुत सारे राज्यों के बने हुए थे, उनको कुछ भी मालूम नहीं है, सभी राज्यों पर होता है और भर्ती प्रक्रियाएं बीच में रुकती हैं तो रुकती हैं। जिसमें बिहार की रिट पिटीशन 137/2022 थी, सिविल रिट पिटीशन, इसलिए आप मजबूती से बिहार में लगे हुए छठे चरण वालों को बाहर कर सकते हैं। आप में मजबूती चाहिए, डीएलएड वाले नौकरी पा सकते हैं और ये परीक्षाएं भी आप आगे खिसका सकते हैं, और पहली सुनवाई के अंदर आपका काम हो जाएगा, स्टे हो जाएगा, और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, रिपोर्टेबल मानना पड़ेगा।